नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम हाजिर हैं लेकर आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक की। भारी हंगामे के बीच बघेल सरकार अपना कृषि संशोधन विधेयक पास कराने में सफल रही और फिर हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विशेष सत्र 2 दिन का था, लेकिन पहले ही दिन विधेयक पास हो गया और फिर इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि उसने अपनी हद में रहकर किसान की बेहतरी के लिए संशोधन विधेयक पास किया। इसका टकराव केंद्र के कृषि बिल से नहीं है। तो वही विपक्ष का आरोप है कि इस संशोधन विधेयक का औचित्य ही नहीं था, यानी जरूरत ही नहीं थी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस इन कानूनों को किसानों के लिए काला कानून बता रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया। इसी विधेयक के लिए बुलाए गए 2 दिन के विशेष सत्र की शुरुआत दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई और उसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विधेयक पेश किया। विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी हद में रहकर अपने किसानों की बेहतरी के लिए विधेयक पेश किया है। तो साथ ही उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। ये जमाखोरों के पक्ष में बना कानून है और इस कारण से ये सीधा उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाला है। जो मंडी अधिनियम है उसमें संशोधन करके हम अपने किसानों की, हमारे प्रदेश के किसानों की रक्षा करने के लिए ये संशोधन हम लोग लाए हैं। डॉक्टर साहब, कम से कम आपकी तरफ हम लोग हैं। किसानों को 300 रुपये बोनस देने की बात करी थी, 2100 रुपये देने की बात आपने कही थी, लेकिन किसान को 21 रुपया क्या समर्थन मूल्य में 10 क्विंटल आप खरीदने की बात बाध्य किया था। हम लोग आंदोलन किए तब जाके 15 क्विंटल और वो भी 2100 नहीं। आप किसानों के पास क्या करेंगे? एक तरफ जहां सरकार कानून के खिलाफ संशोधन विधेयक लेकर आई है, तो वहीं बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक सरकार पर हमलावर है। जिस वक्त विशेष सत्र की शुरुआत हुई, उसी वक्त धमतरी में बीजेपी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के समर्थन और संशोधन विधेयक के विरोध में बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली। तो उधर सदन में विपक्ष ने संशोधन विधेयक की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए। 254 कहता है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बना लिया है वो ही कानून लागू होगा, जो राज्य सरकार ने उसके बाद या उसके पहले कानून बनाया वो शून्य हो जाएगा। सिर्फ राजनीति करने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य इस सरकार के कृषि नीति को बदनाम करने के लिए साजिश रख रहे हैं। उनको भी मालूम है कि ये कहीं पे टिकेगा नहीं। अब सवाल ये है कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बघेल सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई है, वो कैसे किसानों के लिए फायदेमंद होगा। सीएम का ये कहना कि आगे भी बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव किए जाएंगे, सवाल उठाता है कि अभी भी सरकार कानूनों पर अपनी हदें और संशोधन की जरूरतें तलाश रही है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। डिबेट तो हम करेंगे ही, इस पर जितने कंफ्यूजन हैं उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जितने असमंजस हैं, जितने सवाल हैं, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवेश मैं आपसे कर रहा हूं। देवेश, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने अपनी हद में रहकर किसान की बेहतरी के लिए जितना अच्छा काम हो सकता था वो किया, आगे भी संशोधन की जरूरत होगी तो हम संशोधन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, संसदीय कार्यों की भी उनको अच्छी खासी जानकारी है। वो कहते हैं कि ये कहीं भी टिकने वाला नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि हमने टच ही नहीं किया केंद्रीय कृषि कानून को, ये तो हमारा कृषि उपज मंडी में संशोधन है और ये राज्य का अधिकार है। बड़ा कंफ्यूजन है।
राष्ट्रपति के पास क्या ये इजाजत के लिए जाएगा, उनकी सहमति के लिए, उनकी अनुमति के लिए ये संशोधन जाएगा, या चूंकि राज्य अपनी कृषि उपज मंडी के हिसाब से इसमें संशोधन करना चाह रहा है तो वो राज्यपाल से हस्ताक्षर होकर यहीं का यहीं लागू हो जाएगा? देखिए, राजनीति में हर काम फायदा दिलाने के लिए ही या फायदा हो ही जाएगा इस उम्मीद के साथ नहीं की जाती, और यहां भी वही हो रहा है। केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर में आने के लिए बहुत सारे छूट के प्रावधान रखे गए। इसमें उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता, एसडीएम कोर्ट में उसका समाधान होगा, वो राज्य सरकार के कानून के दायरे में नहीं आएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें थी। राज्य सरकार के पास मंडी एक्ट है, मंडी एक्ट के तहत सरकार अपने दायरे को बढ़ा सकती है। तो सबसे बड़ा काम सरकार ने यह किया कि जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है, जो कृषि क्षेत्र केंद्र सरकार घोषित करेगी, जो टैक्स फ्री होगा और बहुत सारी सुविधाएं उसमें है, उसको मंडी एक्ट में ला करके उसे डीम्ड मंडी का नाम दिया जा सकता है उस पर्टिकुलर कृषि क्षेत्र को, और उसके जरिए राज्य सरकार जो है उस पर नियंत्रण कर सकती है। तो एक तरह से राज्य सरकार ने मंडी एक्ट का दायरा बढ़ाया है, और केंद्र सरकार के जो एग्रीकल्चर एक्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर को एग्रीकल्चर क्षेत्र घोषित करने के बाद जो छूट दिए जाने वाले थे, जो उनकी जवाबदेही तय नहीं हो रही थी, उन तमाम जवाबदेहियों को तय कर दिया है। एक तरफ केंद्र का कानून सही है, वो चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को मुनाफा बढ़े, कॉर्पोरेट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच की दूरियां कम हो और सीधा लाभ किसानों को मिले। दूसरी ओर राज्य सरकार है जो किसानों को, कॉर्पोरेट को भी जवाबदेह बनाना चाहती है राज्य सरकार के लिए। अब इसमें जो आज सदन के भीतर चर्चा हुई, उसे बहुत से बीजेपी के विधायकों ने इस बात को कहा कि ये आप भले विधानसभा में पारित कर लें, लेकिन यह राष्ट्रपति तक जाएगा। उसका आशय सीधा ये है कि राज्यपाल इसकी समीक्षा करके इसे अपने पास नहीं रखने वाली है, या शायद राष्ट्रपति के पास भेज दें। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो कांग्रेस इस बात को प्रचारित करना चाहेगी कि भाई राज्य में किसानों के लिए हमने भला करना चाहा, लेकिन कानून भी बनाया और वो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि मंडी एक्ट में संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को है, तो फिर उस पर हस्ताक्षर कर देंगी। दोनों ही परिस्थितियां हैं, लेकिन विपक्ष के जो तेवर थे उससे साफ तो यही लगा कि आप यहां पर तो बिल पास कर लीजिए, लेकिन भले ही संवैधानिक पोस्ट पर राज्यपाल हों या संवैधानिक पोस्ट पर राष्ट्रपति हों, लेकिन कोई ना कोई चाबी उनके पास तो है जिसके जरिए केंद्र का कानून जो है वो राज्य के मंडी एक्ट संशोधन पर हावी हो सकता है। जी, और यहीं से सदन में बैठे बैठे ये तय किया जा रहा है कि ये रुक जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है इस पर भी मैं जरूर पूछूंगा। मैं आपके पास बाद में आऊंगा संजय जी, उससे पहले सुशील आनंद शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। और मेरा आपसे एक सवाल, जब सरकार बार बार ये कह रही कि केंद्रीय कृषि कानून को हमने टच नहीं किया, सिर्फ जो हमारे अधिकार क्षेत्र हैं उसमें किसानों की बेहतरी करने की कोशिश की, तो क्या अब तक पार्टी लेवल पर रणनीति बनी है, राज्यपाल से ही अनुमति मिलकर यहीं का यहीं सेटल हो जाएगा या राष्ट्रपति के पास जाएगा, जैसा कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं? देखिए आसिफ जी, नियमतः कानूनतः संवैधानिक रूप से तो इस कानून को यही माननीय महामहिम राज्यपाल जी को हस्ताक्षर करना चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमने इस कानून में जो राज्य सरकार का दायरा है, जो राज्य सरकार का अधिकार है, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा या राज्य की विधानसभाओं को जो अधिकार प्रदत्त है, उसके आधार पर हमने अपने मंडी अधिनियम जो वर्षों से चला आ रहा है उसमें कुछ संशोधन किया है। कुछ मंडी अधिनियम के दायरे में जो मंडी के बाहर जो खरीद फरोख्त होने वाली थी कृषि उपज की, उसको मंडी अधिनियम के दायरे में ले आया है। इसके साथ ही यदि मंडी अधिनियम के हिसाब से जो हमारे अधिसूचित मंडी के जो अधिकारी होंगे, वे यदि किसानों के साथ कहीं अन्याय होगा तो वहां पे वे जाके उसकी जांच कर सकते हैं, हमारा अधिकार, इसलिए हमने किया है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि ऑनलाइन भुगतान के मामले में जो राज्य सरकार का अधिकार है कि ऑनलाइन भुगतान के मामले में यदि कहीं पे गड़बड़ियां होती हैं तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को भुगतान किया जाएगा, और यदि गड़बड़ी करने वाले को 3 माह की सजा होगी और जुर्माने का प्रावधान होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, थोड़ा सा इसे क्लियर कीजिए सर, थोड़ा सा इसे क्लियर कीजिए कि क्या मंडी से बाहर किसान फसल बेच सकेगा या नहीं बेच सकेगा? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय कानून के तहत मंडी के बाहर किसान फसल बेच सकेगा और बाहर में केंद्रीय कानून के तहत जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपतियों, किसान का माल खरीद सकते हैं। हमने यह प्रावधान किया कि सबसे पहली बात तो किसानों का भुगतान सुनिश्चित हो,
किसानों को जो भुगतान होगा वह राज्य सरकार ने कानून बनाया, उस कानून के दायरे के हिसाब से, चाहे ऑनलाइन भुगतान हो चाहे डिजिटल भुगतान हो, उसके दायरे के तहत होना चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, किसानों को भुगतान देने में कोताही बरती जाएगी, तो कहीं न कहीं या किसानों को सीधी सीधी बात है कम भुगतान किया जाएगा, ऑनलाइन भुगतान होगा तो सीधे सीधे किसान को उसको समर्थन मूल्य से कम मिलेगा, तो हमारे वो चंगुल में आएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इस नए संशोधनों का जो विरोध करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, पहले तो हम पता ही कर लेना सर कि है क्या संशोधन में, तो अभी तक ठीक से वही चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किसान बाहर मंडी में अपनी फसल बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा? मैं बता, हाँ बिल्कुल बेच सकता है। अच्छा, किसान बाहर अपने फसल बेच सकता है मंडी के बाहर, बस उसका भुगतान टाइम पर हो और पूरा भुगतान हो, ये सुनिश्चित आप कह रहे करना होगा। मैं समझ गया सर आपकी बात, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। शुक्ला जी दोबारा आता हूं मैं उस पर। यदि वहां पे गड़बड़ी होगी हाँ तो फिर आप उस पर सजा का प्रावधान भी है 3 महीने का, जैसा आपने बताया। शुक्ला जी लौट रहा हूं। संजय जी, इस एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा था कि शायद केंद्रीय कृषि कानून से यह संशोधन विधेयक अलग जा रहा है कि जहां केंद्रीय कृषि कानून कहता है कि किसान जहां चाहे खुले बाजार में अपना उत्पाद बेच सकता है, फसल बेच सकता है। इस पर राज्य सरकार ने भी क्लियर कर दिया और अब शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि इसमें कोई आपत्ति है नहीं। तो जब केंद्रीय कृषि कानून का कोई भी क्लॉज या कोई भी पॉइंट जब कट नहीं हो रहा है, उसको जब उसमें कोई विरोधाभासी चीजें नहीं है, तो फिर विरोध कैसा? बिल्कुल सही कहा आसिफ जी ने। आसिफ जी आपने सही कहा और देवेश जी ने बहुत संक्षिप्त में बहुत बेहतर तरीके से इसकी समीक्षा की। देखिए, विशुद्ध रूप से जो मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि देखिए इनको बिल पास कराना, देखिए आपको याद होगा कि केंद्रीय जो अध्यादेश है, अध्यादेश कानून के रूप में परिवर्तित हुआ, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करके कानून बन गया। कानून बनने के बाद किसी भी प्रकार का कहीं कोई संशोधन या नए नियम की आवश्यकता ही नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं। लेकिन अब चूंकि जो हम आरोप लगाते हैं, लोगों को लगता होगा कि बीजेपी ऐसा क्यों कहती है और कांग्रेस को लगता होगा। देखिए, हम जो कह रहे हैं उसकी समीक्षा भी आप करिए और कारणों को जानिए। हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल पास कराना, लाना, लोगों को भरमाना, किसानों को भरमाना, यह विशुद्ध रूप से कांग्रेस का एक राजनीतिक एजेंडा है, जिस राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति आज विधानसभा के अंदर में की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए किसानों को भ्रमित करके विधानसभा का दुरुपयोग, अधिकार आपका होगा, आप लाइए। संजय जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा और मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। देवेश, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। शुक्ला जी, एक राजनीतिक ठीक, संजय जी को हम सुन पा रहे हैं। जी संजय जी बोलिए। आप जो हाईलाइट किया, मैंने जो आपको कहा कि हाईलाइट, आपने जो मंडी का हाईलाइट किया, हम तो कह रहे हैं कि कहीं कोई परिवर्तन नहीं, इन्होंने जो चर्चा की, कहीं कोई नया कानून नहीं है। आज वो सामने ये कह रहे हैं कि तो जब आप संजय जी खुद ही कहते हैं कहीं कोई परिवर्तन नहीं, कहीं कोई कानून नहीं, तो इसका मतलब ये कि राज्य के अपने जो अधिकार थे उसके अंदर उन्होंने कुछ बदलाव किए और वो राज्यपाल से अनुमति के साथ शायद वो लागू हो जाए। हालांकि संविधान विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर बताएंगे। उसी में आप कहते हैं कि जाकर राष्ट्रपति के पास रुक जाएगा। आसिफ जी, देखिए, इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, प्रक्रिया है। यदि आपको राज्य शासन के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत आपको यदि कोई अधिकार दिया गया तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए राजनीति करने के लिए। आपको तो कहीं भी किसी भी प्रकार के कानून या चर्चा या प्रस्ताव लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि आज आपने लाया तो कुछ ठोस तो बताइए कि किसानों के लिए आपने क्या किया। कहीं ये ना हो जाए, कहीं भुगतान ना हो जाए। ठीक है, आपकी फरमाइश पर मैं ये भी पूछ लूंगा शुक्ला जी से। मैं लौट रहा हूं संजय जी आपके पास। देवेश, सियासत कई बार संकेतों और संदेशों की होती है और बिल पास, अनुमति, हस्ताक्षर, मुहर, रबर स्टांप, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। संदेश और संकेत जो पहुंचाने होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। इस बिल पर सरकार की जो मंशा है वो कितनी फुल प्रूफ राज्यपाल, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ विधेयक पास के तौर पर है या कितनी संदेश और संकेत के तौर पर है? देखिए, इस बात को बड़े आसानी से अगर आपको समझना है तो कुछ आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए प्रदेश में एक कृषि प्रसंस्करण यूनिट खुलता है जहां पर टमाटर से केचप बनाने का काम किया जाता है। अब तक क्या होता था कि कोई भी कंपनी प्रदेश में आती, वो किसानों से जिस दाम पर चाहती टमाटर खरीदती और केचप बनाती, लेकिन वो किसी नियम कानून के दायरे में नहीं था। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसके तहत उस उद्योगपति को केचप बनाने की, किसानों से फसल खरीदने की पूरी आजादी है, लेकिन राज्य का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। इस एक्ट के तहत मंडी एक्ट के दायरे में अब जो प्रसंस्करण यूनिट है वो भी अब मंडी के दायरे में आएगी। यानी मंडी के अधिकारी चाहे तो जांच कर सकते हैं कि क्या किसान को सही दाम मिला है या नहीं मिला है।
प्रदेश में पहले से जो उद्योगपति बोल रहे हैं या व्यापारी बोल रहे हैं वो ट्रेडिंग करते रहे हैं किसी प्रदेश के किसी भी उत्पाद का, धान, चना, अरहर, मूंग, जो अलग अलग कृषि के उत्पाद हैं उन उत्पादों को व्यापारी पहले से खरीदते रहे हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें खरीदने में और किसानों को बेचने में सहूलियत दी, लेकिन वो किसी राज्य सरकार के कानून के दायरे में नहीं आ रहे थे। अब उसको मंडी एक्ट में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये आसान तरीके से बताया जाए कि जिस सेक्टर को केंद्र सरकार ने छूट दी, जिन सेक्टरों में फ्री ट्रेडिंग, खुला बाजार, आसानी से ट्रेडिंग, इस तरह की बातें कही गई, लेकिन वाद दायर करने का अधिकार, कानून के दायरे में लाने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया। किसान को एसडीएम कोर्ट तक सीमित रखा गया, तय समय सीमा में निपटारे की बात कही गई। इन तमाम जो चीजें हैं जो केंद्र ने छूट करी थी, राज्य ने उन पर मंडी एक्ट और मंडी एक्ट ला दिया। मंडी एक्ट की कैंची चलाकर बैरियर खड़ा कर दिया। बहुत आसान उदाहरण देकर देवेश आपने समझाया है, जनता को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। श्रीवास्तव जी, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शुक्ला जी, एक बात तो मैं समझ में आ गई कि आपने जो वो सीधा कॉरपोरेट और किसान के बीच में जो वो कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें जो उत्पाद जाने थे, उस पर नियंत्रण एक तरीके से मंडी के तहत सरकार के पास आ जाएगा। उसमें मेरा एक बहुत आपसे छोटा सवाल है जो हर किसान आपसे जानना चाहता है। एमएसपी जिस पर आपका इतना जोर है, इस पर क्या फैसला है, उसमें क्या क्लियर किया गया? देखिए आसिफ जी, सीधी बात है, जब बार बार केंद्र सरकार चिल्ला के कहती है कि एमएसपी खत्म नहीं किया गया है, नए कानून के तहत भी किसानों को एमएसपी मिलेगा, मंडी के बाहर यदि बेचने की छूट होगी तो एमएसपी की गारंटी क्या थी? हमने जो संशोधन लाया उसके तहत किसानों को जो डिजिटल भुगतान किया जाएगा वह राज्य सरकार के नए कानून के तहत किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि किसानों को एमएसपी से कम भुगतान किया जाएगा तो उस स्थिति में वो कहीं न कहीं मंडी एक्ट के दायरे में, राज्य सरकार के मंडी एक्ट के चंगुल में रहे, पहली बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि नए संशोधन का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? हम तो दो पक्ष हैं इसमें, एक मजबूत पक्ष है व्यापारी, उद्योगपति, पूंजीपति, और दूसरा कमजोर पक्ष है किसान। हम किसानों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए कानून ला रहे हैं, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं किसानों को भुगतान हो। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि किसानों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं किसानों की दुआई बीजेपी भी दे रही है। मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। शुक्ला जी, एक मिनट, मैं श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, जितने आसान उदाहरण के साथ देवेश ने समझाया था अभी, मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि आप भी किसान की बेहतरी चाहते हैं, और अगर ऐसे में मंडी के जरिए से राज्य अगर इस काबिल बन रहा है या इस काबिल है, सक्षम है कि दखल अंदाजी कर सके कि किसानों को उसका वाजिब रेट मिला कि नहीं मिला, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही, तो उसमें विरोध क्यों? देखिए आसिफ जी, यदि कांग्रेस इतनी ही चिंता करती ना तो इतने वर्ष नहीं लग जाते। दूसरा विषय यह है कि पहले एमएसपी की बात करना, फिर मंडी की बात करना। आपको याद होगा जब ये केंद्र का 2 महीने पहले जब ये बिल आया तब एमएसपी। शुक्ला जी एक मिनट प्लीज। मंडी में आपने कहीं कोई नया नियम नहीं लाया है। मंडी के जो अधिकार आज भी पुरानी की तरीके से डीम्ड मंडी की कल्पना आपने की है। सुन लीजिए पहले मेरी बात। और दूसरी बात यह है कि जब आपको, देखिए सबसे बड़ा हमारा सवाल है कि जो कानून पास होकर यहां पर आया है, आप सबसे पहले इस बात को करिए कि आप उस मंडी में संशोधन करके कोई नया प्रस्ताव जो कानून लाए हैं, पहला सवाल आप बैठकर बातचीत करके आपने लोकसभा या राज्यसभा के अंदर में इन सब चीजों को आपकी कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं लाया? आपको तो उस समय यह ध्यान था कि केवल इस सरकार को बदनाम करना है एमएसपी के नाम पर कि भैया एमएसपी नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, आपने चर्चा ही नहीं किया भाई साहब, एमएसपी में आप सफल नहीं हुए, बहुमत का अतिवादी दिखा के कानून को पास कराया, राज्यसभा में सांसदों की, बाहर में किसानों की। तब आपको ये लगा कि किसी न किसी तरीके से हमारा ये प्रस्ताव खाली चला जाएगा, इसलिए आप इस तरह की मंडी एक्ट की बात कर रहे हैं। मंडी एक्ट में कोई नयापन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। आप तो सबसे पहले किसानों की चिंता कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कांग्रेस नहीं, अगर कोई संशोधन है ही नहीं, कोई बदलाव है ही नहीं, तो फिर श्रीवास्तव जी विरोध किस बात का, ट्रैक्टर रैली किस बात की, ये भी सवाल है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ने जानने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। श्रीवास्तव साहब, शुक्ला जी, देवेश, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझिए, केंद्र का कृषि कानून है, 3 कानून आए थे, आपको याद होगा अच्छी तरह से, अलग अलग कानून है। उसमें एक कंफ्यूजन ये था कल शाम तक, आज सुबह तक भी, जब तक ये विधेयक पेश नहीं किया गया था, कि क्या उसके काट में ये संशोधन बिल है, क्या केंद्रीय कानूनों के खिलाफ, जस्ट अपोजिट, उसके बिल्कुल उलट ये विधेयक है। उसमें मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हमने टच ही नहीं किया केंद्रीय कृषि कानून को। मंडी के जरिए से राज्य सरकार ने कुछ बैरियर्स,
कुछ पाबंदियां आप कह सकते हैं लगाई हैं ताकि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, ताकि उनकी फसल का एमएसपी से नीचे दाम ना मिले। ऑनलाइन अगर ट्रेडिंग होगी, ऑनलाइन भुगतान होगा तो उसमें एक रिकॉर्ड रहेगा, और अगर कुछ गड़बड़ी होती है किसी बड़ी फैक्ट्री की तरफ से, कॉर्पोरेट की तरफ से, तो किसान को न्याय का अधिकार मिले, ये राज्य सरकार कह रही है। लेकिन हमने आपको जैसा बताया कि कई बार सियासत सिर्फ संदेश और संकेत के लिए होती है, और जब इतने बड़े वोट बैंक से जुड़ी हुई खबर हो तो फिर संदेशों और संकेतों के लिए भी कई बार बहुत मेहनत की जाती है। प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, विधेयक पेश किए जाते हैं, फिर वो पास हो, राज्यपाल के पास वो जाएं, राष्ट्रपति के पास जाएं, वो एक अगली सीढ़ी है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द लौट रहे हैं।